जो व्यक्ति ज्योतिष पर विश्वास नहीं भी करते, जहाँ जो करते हैं, विश्व के किसी भी भाग में, भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, यूएसए हो, अफ्रीका हो, ज्योतिष शास्त्र का प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अब कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, ये लोग, मार्क जुकरबर्ग हो, यदि आप इनके पर सर्च करें, अदानी हो, अंबानी हो, सभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बिरला हो, सेवाएं सभी लेते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि वो चला जाए। इसलिए जो वीडियो ये सुन रहे हैं, जो जो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, वो इस वीडियो को सुने, और जो करते हैं उनको भ्रम होता है, मतलब अच्छी प्रकार से उनको भ्रम, कभी क्या कहते हैं कि अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो वो कभी कभी भटक जाते हैं, उनको स्पष्टता से सत्य मार्ग दिखाने वाला कोई मिलता नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कहते हैं उसको, अविश्वास सा कभी कभी प्रकट कर लेते हैं। लेकिन यदि वो सच्चा ज्योतिषी मिले तो उनको इसके पर विश्वास नहीं करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत से वीडियो हम डाल रहे हैं, 2-3, जो ज्योतिष शास्त्र को आपको अच्छा खासा आपको ज्ञान दें, और उनको आप लिंक करके उसको टिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है हम ज्योतिष के ऊपर बना रहे हैं। जिनको ज्योतिष पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, और जिनको ज्योतिष पर विश्वास है लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा, सही सत्य मार्ग नहीं मिल रहा, वो भी इस वीडियो को पूर्णतः पूरा होने तक अवश्य सुने। कई मन में भ्रम होंगे आपके, वो भी निकल जाएंगे। यदि आप, और जो इधर उधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। समझने का बस मेरा एक ही है, बार बार ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग, जहां माता पिता, जहां आज से 100 वर्ष पहले, जिसकी आयु इस समय 70-80 वर्ष है, उनकी अनुसरण कर लो और वो समझा देंगे कि कैसे परिवार चलते थे, और बड़ों का कहना मान लो तो परिवार निकल जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विषय पर आज हम अपना ये प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को छोड़कर अनन्य जितने भी शास्त्र हैं उनमें वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष नजर आता है, और प्रत्यक्ष का के विषय में कोई भी उसमें विवाद नहीं। इसकी प्रत्यक्षता के मतलब प्रत्यक्ष होने के विषय में दो मुख्य कारक हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य भी आपको हमको दिख रहा है और चंद्रमा भी हमको दिखता है। सूर्य की जो किरणें हैं उसी से ही जितना भी ब्रह्मांड सूर्य चलता है, और चंद्रमा ना आए तो वनस्पतियां भी नहीं होंगी। तो उसी दोनों के मेल से ही ये सृष्टि चलती है। तो यह ही अपना ज्योतिष शास्त्र हुआ। और बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम आने वाले वीडियो में, जहां हमारे कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 1-2 वीडियो डाले हुई हैं, उनको आप क्लिक करके देख लीजिए भी ज्योतिष क्या चीज है। तो क्या है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप देखें या सुने, और ज्योतिष शास्त्र एक जो पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके विषय पर हम आपसे बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप? ज्योतिष शास्त्र सभी शास्त्रों का शिरोमणि है, जो इसके अनुसार चलता है वो भाग्य से ही चलता है। भूत भविष्यति वर्तमान, ये तीनों काल बतलाता है। भूत मतलब पिछला, वर्तमान जो चल रहा है, और जो भविष्य आने वाला है, ये तीनों के विषयों पर पूरी आपको हमको ज्ञान देता है। अब आगे सुनिए। जिनका जन्म हो मेष लगन में, जिनका जन्म हो मेष लगन में, क्रोध युक्त और महाविकट होता है, वो उसमें क्रोध भी होता है और महाविकट भी होता है। लेकिन सभी कुटुंब की करे पालना, लाल नेत्र रहते हरदम।
उसका जो नेत्र है परिवार को पालना भी करता है। उसका जो कहने का अर्थ है वो एक सूझबान की तरह चलता है। करे बृहस्पति की सेवा सदा नर, जो उसमें नर होता है, बृहस्पति मतलब साधु महात्माओं की सेवा करता है। जिसका होता है वृषभ लगन, वृषभ मतलब दूसरी राशि, पहली मेष पहली राशि, वृषभ लगन दूसरी राशि। तरह तरह की शाल दुशाला पहने कंठ में आभूषण, यो होता है वृषभ लगन का जो जातक होता है, ये उसके विषय पर बताया गया है। मिथुन लगन के चतुर सदा नर नहीं किसी से डरता है, जिसका मिथुन लगन हो, तीसरी राशि। मिथुन लगन के चतुर सदा नर नहीं किसी से डरता है। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्रों का शिरोमणि बिना भाग्य नहीं पाता है। भूत भविष्यति वर्तमान ये तीनों काल बतलाता है। अब आगे चलते हैं। जो चौथी राशि है वो कर्क है। कर्क लगन के देखे सदा नर उसके रहती बीमारी, जो कर्क लगन का है उसका शरीर जो है वो थोड़ा सा निर्बल होता है, उसमें बीमारी रहती। निकाल के देख लेना जिस जिसका भी लगन है उसमें क्या है। कर्क लगन के देखे सदा नर उनकी रहती बीमारी। सिंह लगन के महापराक्रमी, जिनका सिंह लगन होता है वो सिंह मतलब शेर, सिंह मतलब शेर तो नहीं कह सकते, उर्दू में कहते हैं, हिंदी में उसको संस्कृत में सिंह कहते हैं। सिंह लगन के महापराक्रमी करे नाग की असवारी, हर समय नाग मतलब हर समय गर्मी में रहना। सिंह लगन के महापराक्रमी करे नाग की सवारी। कन्या लगन के होते नपुंसक, क्षमा करना, इसके विषय में आगे वाले वीडियो में बताऊंगा ये क्यों लिखा गया है, सभी क्यों लिखा गया है। कन्या लगन के होत नपुंसक रोवे मात और महतारी, समझे। तुला लगन के तस्कर बालक खेलने जुआ और नारी, मतलब जुआ वो नहीं, मतलब आप कहते हो कि जुआ ही खेलेगा, उसका घर में ध्यान नहीं होता, थोड़ा सा वो अपने में ही मगन रहता है। तुला राशि का अर्थ और है, ये तुला लगन की बात कर रहे हैं। ये सभी लोग शास्त्रों में मेरे पास जो है उनके उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। वृश्चिक लगन के दुष्ट पदार्थ आप अकेले खाते हैं। जो वृषभ लगन के वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं उनके जो पेट होता है वो बाहर को होता है, कंधे उनके भारी होते हैं, शरीर मोटापा होता है। वो जितने भी बाजार में जाएं, जिम में चले जाएं, डाइटिंग कर लें, 5-6 महीने 1 साल के लिए कम कर लेंगे, लेकिन उसके पश्चात फिर वो पुराना शरीर ले लेंगे। वृश्चिक लगन के दुष्ट पदार्थ आप अकेले खाते हैं, चोरी चोरी खा लेंगे, बाजार से खा लेंगे, बताएंगे नहीं मैं तो खाता ही नहीं हूं, मैं तो ना खाया ही नहीं कभी, पता नहीं शरीर बढ़ गया, लेकिन वो उनका प्राकृतिक रूप में ऐसा होता है। इस शास्त्र सब शास्त्रों का शिरोमणि बिना भाग्य नहीं पाता है। भूत पिशाच भूत भविष्यति वर्तमान ये तीनों काल बतलाता है। बुद्धिमान और गुणी सुखी नर जिसका होता है धनु लगन। कुंभ लगन मंद बुद्धि के अपनी धुन में ही है मगन। कुंभ लगन के पूत बड़े अवधूत रात दिन करते रहे देते भजन। मीन लगन के सुत का जीना मृत्यु लोक में है बड़ा कठिन। इसके विस्तार में आने वाले वीडियो हम बताएंगे कभी कभी, अभी जैसे जैसे चलता चले जाएगा। मीन लगन के सुत का जीना मृत्यु लोक में है बड़ा कठिन। नहीं किसी का दोष कर्म फल अपने आप बतलाता है। सभी का ये जो है, नहीं किसी का कोई दोष, किसी जातक का कोई दोष नहीं है, जो भी जन्मा है उसका कोई दोष नहीं है। कर्म फल अपने आप बतलाता है, जो उसके पिछले कर्म है, पिछले कर्म मतलब
प्रारब्ध के जो कर्म है उसी के अनुसार ही वो चलता है। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्रों का शिरोमणि बिना भाग्य नहीं पाता है। भूत भविष्यति, भूत भविष्यति वर्तमान, ये तीनों काल बतलाता है। इसलिए कहते हैं जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, साधु महात्मा हैं, संत महात्मा हैं, उनका वाणी सुनो। वो क्या कहते हैं, बीच बीच में नहीं भी कुछ समझ आता है उसको सुनो, उसी में से ही अपने हल, अपने जो उपाय है, ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, मिलते हैं। ये जो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, यहीं पे इसको विश्राम देते हैं। आने वाले जो वीडियो हैं उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, यदि हो सके तो अपना कमेंट भी दें, तो आपको और वीडियो भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। राम 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 राम।